दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 यानी कि सेकंड बुक हमारी है और चैप्टर नंबर 8 लास्ट चैप्टर है हमारा, भारतीय राजनीति नए बदलाव। इस चैप्टर की आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों को देकर मैंने कोर्स अपना यूट्यूब पे ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो प्री बोर्ड के लिए होंगी। 45 क्वेश्चन यानी कि जो दिसंबर में आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें उसके लिए सिर्फ 45 क्वेश्चन मुझे इन 15 चैप्टर में से निकालने हैं। यानी कि हर चैप्टर में से 3 क्वेश्चन निकालने हैं, आप लोगों को देने हैं कि आप लोग सिर्फ उन्हीं को याद करें, क्योंकि मैं अपने सेंटर में भी यही बात बोल रहा हूँ कि सिर्फ 45 क्वेश्चन, उसके अलावा 46वां क्वेश्चन याद नहीं करना। वो एक रणनीति है, एक सोच है। वो इसलिए कि अगर दिसंबर में आप लोग 45 क्वेश्चन को अच्छे से रट जाते हो, याद कर लेते हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तो जनवरी में आप लोगों का सेकंड प्री बोर्ड स्टार्ट होगा। सेकंड प्री बोर्ड में भी मैं अपने सेंटर में 45 क्वेश्चन करवाऊंगा फिर से, लेकिन अलग क्वेश्चंस होंगे। और दिसंबर और जनवरी में मिला के अगर देखा जाए तो 90 क्वेश्चन होते हैं। और फाइनल के लिए आप लोगों के पास एक अच्छा खासा डाटा होगा जिसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी। तो इसी रणनीति के साथ मैं चल रहा हूं, तो आप लोग भी चले, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो ये नोट्स बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी मेरे को साथ में बुला के कह रहे थे कि यही दीपक जी आइए और हम राजनीति में क्या क्या हुआ है उसके बारे में नोट्स लिखिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने भी हेल्प गाइड मार्केट से उठाई होती है, गूगल का सहारा लिया होता है, मास्टर डिग्री मैंने की हुई है, वहाँ से कुछ डाटा उठाया जाता है, कॉलेज की बुकों से कुछ डाटा उठाया जाता है और नोट्स तैयार किए जाते हैं। मतलब ये है कि आप अगर मेरे नोट्स पढ़ रहे हो तो आपको कम क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर पूरी डिटेल होगी, पूरा चैप्टर कवर होगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा लास्ट चैप्टर है ये आपका सिलेबस है, ठीक है। और जिस व्यक्ति को नोट्स चाहिए वो मुझे कॉल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा नहीं है ना यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि इसका आंसर जो है ना वो बहुत ही बड़ा है और इसको आप लोगों को याद नहीं करना, बस पढ़ना है बड़े ही ध्यान से। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राजनीति में दलों के इतिहास का वर्णन कीजिए। यानी कि देश जब आज़ाद हुआ उस टाइम से लेके अभी तक हमारे देश में जितने लोकसभा के चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, उन सब का विवरण है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, प्रथम लोकसभा का आम चुनाव, ठीक है, 1952 से 1957 5 साल चला। कभी कभार वो 5 साल चला भी नहीं है, 2 साल में सरकार गिर गई है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन में ही सरकार गिर गई थी। तो पूरा का पूरा डाटा, यानी कि पहली लोकसभा चुनाव, दूसरा लोकसभा चुनाव, ठीक है, कि कांग्रेस को कितने सीटें मिली, अन्यों को कितनी सीटें मिली, कांग्रेस का प्रभुत्व कहाँ तक रहा, तीसरा लोकसभा, ठीक है, चौथी लोकसभा के चुनाव, पांचवी लोकसभा के चुनाव, ये छठी लोकसभा के चुनाव, ठीक है, और ये 7वीं 8वीं लोकसभा के चुनाव, 9वीं लोकसभा के चुनाव, ठीक है। यानी कि ये आपको याद नहीं करना, बस बहुत अच्छे से पढ़ना है, टाइम निकाल कर इसको अच्छे से आपको पढ़ना है कि आप लोगों को मालूम चल जाए कि हमारे राजनीतिक इतिहास क्या रहा है राजनीतिक दलों का, ठीक है। 10वीं लोकसभा, अब देखो यही अगर मैं इसी आंसर की बात करूं तो ये क्या मैंने खुद लिखा होगा? नहीं, मैंने कुछ डाटा नेट से उठाया, कुछ डाटा बुकों से उठाया, कुछ डाटा हेल्प मार्केट में जो हेल्प गाइड मिलती है वहाँ से उठाया और अपनी लैंग्वेज में आसान शब्दों में उसको एक्सप्लेन किया। आगे आ जाओ, 11वीं लोकसभा के चुनाव, ठीक, 12वीं लोकसभा के चुनाव, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं और ये आखिरी
17वीं लोकसभा के चुनाव का विवरण दिया हुआ है। तो प्लीज समय निकाल के आप लोग जरूर पढ़ना। यहां से आप लोगों का स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो 4 क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, आंसर इसका एक ही है। मेहनत की हुई है कि एग्जामिनर ने किस तरीके से पूछा है और आंसर बाकायदा लिखा गया है। यही 80% हर अपनी वीडियो के अंदर मैंने ये बात बोली हुई है कि आंसर का मिला जुला स्वरूप 60 से 70% सेम होता है, 20 से 30% उसके अंदर कुछ नया एग्जाम्पल डाल दिया जाता है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 1900, पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में कौन से बदलाव देखने को मिले। देखो, भारतीय राजनीति में कौन से बदलाव देखने को मिले। अब जो ऊपर का मैंने 17 लोकसभा चुनाव के बारे में जो आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग ये देखोगे कि भैया पहला आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव, तीसरा आम चुनाव, चौथा आम चुनाव, इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब 1967 में जब राज्य में गठबंधन की सरकार हुई तो राजनीति में बदलाव आया। यानी कि पहले सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार बन जाया करती थी और वो था कांग्रेस। लेकिन 1967 में कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी कि गठबंधन के साथ मिलाकर सरकार बनी। तो वहाँ से हम कहते हैं गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। तो एक बदलाव हुआ ना, गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, वो वहाँ से शुरुआत हुई सिर्फ राज्यों से। और वो केंद्र पर कब आ गई? 1989 के चुनाव में, कि अब केंद्र में भी गठबंधन की सरकार बनने लगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे बोल दूं कि एक सरकार तो आप ऐसी देखोगे जिसमें 13 दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। 13 दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ना कि जब कांग्रेस का प्रभुत्व धीरे धीरे खत्म हो गया तो भारतीय राजनीति के अंदर बदलाव धीरे धीरे आने शुरू हो गए। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना राजनीति के ऊपर है कि राजनीति के अंदर किस किस प्रकार के बदलाव आप लोगों को देखने को मिले। तो क्वेश्चन नंबर 1 था। आंसर हमेशा की तरह आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्वेश्चन मैं समझाता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को समझ लो और इस चीज़ को देखो। पॉइंट नंबर 1, 2, मंडल मुद्दा, नई आर्थिक नीति, अयोध्या विवाद, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन। ये पॉइंट हो गया हमारा। इन पॉइंटों को पढ़ना कि क्या क्या बदलाव देखने को मिले। अब आ जाओ मंडल आयोग पर नोट लिखो कि मंडल आयोग क्या था। दूसरा क्वेश्चन अगर पढ़ूं तो मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, उनके द्वारा दी गई किन्हीं 3 सिफारिश का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर प्लीज़ आप लोग पढ़ना। ओके, और कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए आंसर तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं क्वेश्चंस की वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा, चाहे मेरे सेंटर में कोई क्वेश्चन के डाउट हो या आपके द्वारा पूछा गया कोई डाउट हो, क्योंकि अब हमें तैयारी करनी है फाइनल की। एक छोटा सा क्वेश्चन आया, अन्य पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं? वो सिर्फ कौन थे, ठीक है, उनके बारे में पूरा विवरण, ठीक है। और देखो कनेक्ट किया हुआ है मैंने क्वेश्चन को। अब ये देखो काशीराम आगे पीछे हाईलाइट में, अब मैंने काशीराम के ऊपर क्वेश्चन बनाया है कि काशीराम पर नोट लिखो, ठीक है, ये इसका आंसर। अब आ जाओ और ये देखो हाईलाइट मैंने कर रखे हैं, यानी कि मेरे नोट्स के अंदर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, मगर उसी के अंदर 1 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो हाईलाइट का भी काम मैंने किया हुआ है कि आप लोग ध्यान देखो। क्वेश्चन नंबर 6,
हिंदुत्व सोच से क्या अभिप्राय है। ठीक, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 8, 3 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, इनको देखना। क्या क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 1986 में ऐसी कौन सी दो घटनाएं घटी, ऐसी कौन सी दो घटनाएं घटी जिससे भाजपा एक हिंदू पार्टी के रूप में उभरी, हिंदू पार्टी के रूप में उभरी। यानी कि भाजपा एक पार्टी थी, नॉर्मल थी, राजनीति कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी कि उसको बाद में देखा जाने लगा कि ये तो भैया हिंदू पार्टी है, हिंदुओं को सपोर्ट करती है, ये हिंदू के लिए ही काम करेगी, इस तरह की छवि भाजपा की बनी। तो ऐसी कौन सी दो घटनाएं थी। तो शाहबानो केस का एक मामला है वो, ठीक है। ये शाहबानो का बड़ा अच्छे से पढ़ना, बहुत ही सब जगह से डाटा निकाल कर बड़ा अच्छा लिखा है मैंने इसको, ठीक है। और अयोध्या विवाद, इसको भी ध्यान से पढ़ना, गूगल से हेल्प गाइड से निकाल के, बाकी मेरे जो अपने खुद के नोट्स हैं एनसीईआरटी की बुक, उसमें से मैंने इसको ऐड किया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, गुजरात में 2002 में हुए गोधरा कांड पर नोट लिखो। कि 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, उसके ऊपर नोट लिखो, जिसके अंदर 57 लोग मारे गए थे, उस बॉगी के मतलब जला दिया गया था, ठीक है। तो उसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे। अपने कीमती समय निकालें और ध्यान से पढ़े 5 मिनट। देखो 100 बात की एक बात, आप लोग अपना टाइम देते हो ना, और टाइम देने के बाद एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पढ़ते हो, तो आपको मालूम चल जाएगा कि तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो का पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गठबंधन राजनीति से आप क्या समझते हैं। गठबंधन राजनीति से आप क्या समझते हैं। अब इस आंसर के बारे में सुन लो, क्वेश्चन के बारे में सुन लो। ये क्वेश्चन मैंने एक हेल्प बुक उठाई, प्रीमियर, आजकल मैडम रिकमेंड कर रही है प्रीमियम पोल साइंस की, उसमें से मैंने ये 4 क्वेश्चन बनाए, ठीक है। और उस बुक के अंदर ये चारों क्वेश्चन अलग अलग जगह दिए हुए हैं, और डाटा मालूम, विश्वास नहीं करोगे, डाटा सबका 80 से 90% सेम था। 80 से 90% डाटा सेम था। तो मैंने क्या किया, इन सारे 4 क्वेश्चन का एक आंसर बनाया, एक आंसर बनाया कि आप लोग पढ़ो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जिस हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से आप लोग आंसर लिख दो। ये देखो मैंने एक आंसर बनाया, और अब देखो इस पॉइंट के बाद मैंने एक नीचे क्वेश्चन लिख दिया कि ये ऊपर जो 4 है ना, उन 4 क्वेश्चनों का ये पूरा का पूरा आंसर है, पूरा का पूरा, जितना आप नीचे तक देख रहे हो। और एग्जामिनर जिस हिसाब से पूछेगा उस हिसाब से आप लोग आंसर दे दोगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ब्लैक से लिखा हुआ है कि गठबंधन का युग 1989 से आरंभ हुआ और धीरे धीरे भारत की राजनीति में स्थायी हो गया, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। अपने उत्तर की पुष्टि में कोई 3 तर्क दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर नीचे के पॉइंट्स है, ये 5, ठीक है। इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग अपना कीमती समय दें, और अच्छा लगे तो यार दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि जो यहाँ तक बच्चा पहुँच चुका है ना, वो लाइक जरूर करेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय प्रजातंत्र के लिए गठबंधन की सरकार वरदान साबित हुई है या अभिशाप। अपने उत्तर के पक्ष में किन्हीं 3 तर्कों की व्याख्या कीजिए। हमें बताना है कि भैया जो गठबंधन की राजनीति है वो समाज के लिए वरदान है या अभिशाप है। उसके पॉइंट्स
क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे किन्हीं तीन मुद्दों, दो बार लिखा हुआ है, ऐसे किन्हीं तीन मुद्दों को उजागर है, ठीक है, ठीक कर लेना। तीन मुद्दों को उजागर कीजिए जिनके संबंध में आज के अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति बनी है। क्वेश्चन को ध्यान समझना, थोड़ा सा लंबी वीडियो हो रही है, प्लीज समझना। चाहे मैं नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 2004 के लोकसभा चुनाव के पश्चात अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच उभरत सहमति के किन्हीं तीन तत्वों की व्याख्या कीजिए। सहमति क्या? सहमति। पहले राजनीतिक दलों के अंदर सहमति नहीं हुआ करती थी। अब गठबंधन की सरकार ले लो। गठबंधन की सरकार तब बनेगी जब उनके अंदर कुछ सहमति होगी, कुछ पॉइंट्स को लेकर, कुछ विचारों को लेकर, कुछ देश के लिए काम को लेकर। अगर सहमति हुई तो गठबंधन की सरकार बनेगी, अगर सहमति नहीं हुई तो वो अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया आगे की राजनीति में क्या हुआ कि पहले राजनीतिक दल मतलब रूढ़िवादी विचारधारा को लेकर ही चल रहे थे। नहीं जी, हम ये सोच रहे हैं समाज के लिए, तो हम यही काम करेंगे, हमारी सोच बदलेगी नहीं। लेकिन कुर्सी की लालच, मैं यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुर्सी का लालच क्या ना करवाए। फिर कुर्सी का लालच भाई सहमति को पकड़ता है कि यार अगर सत्ता में बनना है तो इस सहमति पे मुझे सहमत होना पड़ेगा, इस पॉइंट पर मुझे सहमत होना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, सहमति बनी धीरे धीरे। तो यहाँ पर वही चीज़ क्या कहते हैं वही हुई है कि सहमति। चलो जी डन। इसके आंसर आप लोग देखना, और मेरी मम्मा ने भी मिक्सी ग्राइंडर चला दिया है, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। इस आंसर को पढ़ना और इसी क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। 12 क्वेश्चन में पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है। अगर किसी को नोट्स चाहिए पूरे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट और सेकंड बुक के, एक छोटा सा अमाउंट है, आप पेटीएम करोगे, सारी PDF आप लोगों के फ़ोन पे मैं सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं प्री बोर्ड की तैयारी में, यानी कि अब की जो वीडियो आएंगी वो सारी की सारी प्री बोर्ड की होंगी, यानी कि हर वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन, और उसी सीरीज़ को लेके चलना है मुझे 45 क्वेश्चन करवाने हैं आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।